एपिसोड की शुरुआत में टोनी और नोंग को दिखाया जाता है जो बेसिकली इन दोनों डांस परफॉर्मेंस कर रहा है और इन दोनों की डांस परफॉर्मेंस सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस ख़त्म करने के बाद इन दोनों आती है सीधे खून और खाओपान के पास। उन लोगों को कहती है डांस करने के लिए, जिसके बाद दिखाया जाता है इन लोग उठती है और फिर डांस करने लगती है। तो इन दोनों की डांस कर रहा है ये देख के उडिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और यहाँ से चले जाती है सीधा ड्रिंक करने के लिए, जहाँ पे दिखाया जाती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करती है। सीन शिफ्ट होके पार्टी के ऊपर लेती है और यहाँ पे दिखाया जाती है हमें थालो ने कुछ बॉडी बिल्डर को लेके आया है। बेसिकली टोनी ने उसे कहा है इन सभी बॉडी बिल्डर दादी माँ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तुम उसे इम्प्रेस कर सकते हो इससे। जिसके बाद दिखाई जाती है इन बॉडी बिल्डर को भी सचमुच ही उसकी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और थालो को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगती है। टोनी तो ऐसा नहीं चाहती है, फिर भी ऐसा हो गया। जयम आंटी के ऊपर सीन लेते और दिखाया जाते उनकी पैर में फ्रैक्चर हुई है और दिखाया जाते वो सीढ़ी भी नहीं चल पा रही है, इसलिए ओडिन को कहती है घर तक छोड़ देने के लिए। तो घर पर छोड़ देने के बाद यहाँ पे टोनी की आईडी कार्ड देखती है और फिर ओडिन वो हाथ में लेने के बाद उसे ये पता लगती है वो डेमरोंग की बेटा नहीं है। जिसके बाद वो कहती है ये मेरा प्रूफ है, सभी लोगों को ये दिखा कि ये मैंने सब कुछ प्रूफ कर दूंगा। जिसके बाद खाओपान भी देख लेते हैं और दिखाया जाता है खाओपान एक एक्टिंग करती है, उसकी पैर में फ्रैक्चर हुई है। वो कहती है मेरा रूम तक मुझे छोड़ देने के लिए। तो ये नाटक ओडिन को पता नहीं लगती और सीधे उसे घर तक छोड़ देने के लिए निकल पड़ती है। तो घर तक उसे छोड़ देने के बाद दिखाया जाती है वो कहती है मेरे लिए मेडिसिन आने के लिए। मेडिसिन होती है साइड की घर में और दिखाया जाती है वो साइड की उस घर में जाती है और वो सीधे कॉल करती है खून को। तो कॉल करने के बाद सारे सब कुछ कह देने के बाद तभी यहाँ पर ओडिन आ जाती है और कहती है तुम मुझसे बात आ रहा हो। जिसके बाद दिखाई जाती है फ़ोन को हाथ में ले लेता है और फिर दिखाया जाती है कुछ देर बाद की कहानी, जहाँ पे वो सीधे पार्टी पर ही पहुँच जाती है और यहाँ पे आने के बाद कहती है एटेंशन मैं कुछ बताने वाला हूँ, कुछ सच में बोलने वाला हूँ। ये बोलने के बाद दिखाया जाती है सीधे टोनी उसे लेकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है। तो गिरने के बाद दिखाई जाती है वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी होश भी आने लगती है। होश आने के बाद सब लोग कहती है तुम क्या बोलने वाला था अभी बोल दो। जिसके बाद वो कहती है वो डेमरोंग का बेटा नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो अपनी जेब पर खोजने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर आईडी नहीं होती है। बेसिकली उस आईडी को खाओपान ने ले चुका है और वो कई और जगह पे छुपा दिया है। तो दिखाया जाती है उन लोग कहती है तुम शायद ड्रिंक किया बहुत ज़्यादा इसलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है। जिसके बाद दिखाया जाता है वो कहती है ठीक है आईडी कार्ड दिखाने के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है एक नकली आईडी कार्ड जो उन लोग बनाया है वो उसके दादी माँ को दिखाती है और उसके दादी माँ भी उसे डांटती है और कहती है ड्रिंक किया अभी घर चले जाओ, तुम्हें चार गया ऐसा ऐसा बहुत ही ज़्यादा बातें कहती है। जिसके बाद उन दोनों बाप बेटा घर पे आती है और उसकी पापा कहती है मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि अचानक ही उसका बेटा कैसे आया, इतने दिन तो वो लापता थी, तबीयत खराब होने की वजह से वो कैसे आया, ये सब बहुत ज़्यादा कहती है और उन लोग पूरा यकीन है वो डेमरोंग का बेटा नहीं है। तो दिखाई जाती है उन तीनों को जो एक घर पे है और यहाँ पर दिखाई जाती है खूनों से कहती है तुम्हें ये ठीक नहीं किया। बेसिकली ओडिन की गोद में वो उठा था इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और इन लोगों को झगड़ा करना शुरू हो ही जाती है। तभी उसकी दादी माँ आती है और उसे एक जगह पर छुपा देती है। तो उसकी दादी माँ कहती है तुम लोग एक साथ क्यों हो। जिसके बाद वो कहती है हम लोग बहुत ही ज़्यादा थकी हुई है इसलिए एक दूसरे की मदद कर रहा है। इसके बाद दिखाई जाती है टोनी जाती है दादी माँ को घर तक छोड़ देने के लिए और उन दोनों घर पे आती है। तो यह बार इन दोनों की बातचीत के दौरान दिखाई जाती है खाओपान सो जाती है और ओडिन उसके पास बैठती है और फिर उन लोगों की पुरानी कुछ यादें याद करती है और खुद बहुत ही ज़्यादा खुशी में हमें लगती है। तो दिखाई जाती है फ्लैशबैक की कुछ कहानी और ये कहानी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो कहानी आगे चलते और हमें दिखाई जाती है खून को जो बेसिकली टोनी की घर पर आया है और आज रात वो यहीं पे सोएगी क्योंकि उसके घर में खाओपान है। तो दिखाई जाती है अगली सुबह की कहानी और यहाँ पे हमें नजर आती है घर की नौकरानी है और उन दोनों को एक साथ देख के गई समझ लेती है फिर इन लोगों की फ़ोटो भी खींच लेता है। जिसके बाद कहानी दिखाई जाती है कुछ देर बाद की और यहाँ पे हमें नजर आती है खून की मामू से बुलाया है ड्राइंग रूम पर। तो दिखाया जाते हैं उन दोनों एक साथ बातचीत के दौरान उसकी मॉम कहती है वो डेमरोंग का बेटा नहीं है, क्या ये सच है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो मान लेती है और कहती है हाँ वो डेमरोंग का बेटा नहीं है। जिसके बाद उसकी मॉम भी कुछ भी नहीं कहती है और इस टॉपिक को ही पर ही छोड़ देता है। उन दोनों नौकरानी के ऊपर सीन लेती है जो उस फोटो को देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा है। तभी यहाँ पर आ जाती है उन लोगों की दादी माँ और आने के बाद तुम लोग क्या देख रहा हो ये पूछती है और फिर फ़ोन को ले लेता है। जिसके बाद
फ़ोन को ओपन करता है और उन दो फोटो को देखती है। देखने के बाद उसे कुछ पुरानी याद आ जाती है और उन लोगों को एक साथ क्लोज देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा शॉक होने लगती है और फिर कहती है मेरा बेटा मुसीबत में है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो घर पे चले आती है और फिर जयम आंटी को बुलाती है और उसे कहती है वो कहाँ पे पढ़ाई किया है, उनके साथ उसकी मुलाकात कैसे हुई और भी बहुत सारे सवाल। जिसके बाद दिखाई जाती है जयम आंटी कहती है आप ये सब कुछ क्यों सुनना चाहती है, क्या ज़रूरत है इन सब कुछ सुनने के लिए आपकी। तो ये बोलने के बाद उसकी दादी माँ उसे कुछ कहने वाला होती है, तभी एपिसोड 5 की कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो बाकी की एपिसोड देखनी है तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन आएगी उसको कर देना है ऑन, ताकि फ्यूचर में हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले और सबसे तेज़ी से मिलते रहे। तो वीडियो अगर अच्छा लगती है तो एक लाइक करना तो बनती है, क्योंकि वीडियो की रीच बढ़ सके। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।